हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ वो एक्सक्लूसिवली डीडीए एसओ हॉर्टिकल्चर के लिए है। उम्मीद है कि आप सभी फॉर्म भर चुके होंगे और जो लोग नहीं भरे हैं वो कृपया लास्ट डेट के पहले फॉर्म भर दें। ओके, तो बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न है कि क्या सिलेबस है, उसको कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, उसको कैसे प्लान आउट करना है। तो चलिए ठीक है, मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या कैसे कैसे फोकस करना है। बस आप मेरे बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मेरे हर वीडियोस के साथ आता जाए। तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक चूज़ किया है वो स्टाइल ऑफ गार्डन है। ओके, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इससे 2-3 क्वेश्चन तो एटलीस्ट होते ही हैं, कभी कभी 6-7 क्वेश्चन भी होते हैं। आप कभी पिछले डीडीए का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखें, आपको इससे क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम जब स्टाइल ऑफ गार्डन की बात करते हैं तो 4 स्टाइल होते हैं गार्डन के। सबसे पहला फॉर्मल, इनफॉर्मल, फ्री और वाइल्ड। ओके, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि क्या क्या होता है, क्या इसके फीचर्स हैं। तो सबसे पहले फीचर्स ऑफ फॉर्मल गार्डन। ओके, फॉर्मल गार्डन में क्या करते हैं कि सबसे पहले एक पेपर लेते हैं, उस पर प्लान आउट करते हैं। उसके बाद उस प्लान आउट करने के बाद हम लैंड सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमने प्लान बनाया। ओके, और जो लैंड होगा वो लेवल्ड होगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा। और इसका जो ज्योमेट्री स्क्वायर शेप का भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, बॉर्डर्स भी हो सकते हैं। इसमें जो रोड्स एंड पाथ्स होते हैं वो राइट एंगल पे कट होते हैं। ओके, मतलब कि बाय द वे आप जा रहे हैं कहीं से और आपको मुड़ना हो तो वो राइट एंगल से वो पाथ मुड़ती है। ओके, इसमें जो हेज, एजेस, टॉपियरी ये सभी एकदम ट्रिम्ड होते हैं। मैं आपको आगे हेजेस, एजेस, टॉपियरी के बारे में भी अच्छे से बताऊंगी। बस अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि हेजेस वो प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, जैसे हमको कहीं पे बॉर्डर करना है। ओके, तो हम हेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, एजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एजेस की जो हाइट होती है वो छोटी होती है। ओके, और जो टॉपियरी होता है, आप कहीं गए होंगे फिर देखे होंगे कि वो घास वास का जो लिविंग प्लांट्स होते हैं उसका कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे में एलिफेंट हो गया, हॉर्स हो गया या रैबिट हो गया, तो वो टॉपियरी में आते हैं। ओके, ट्रीज कैन बी सिलेक्टेड एज इंडिविजुअल फीचर। ये फीचर है आपका फॉर्मल गार्डन का। फॉर्मल गार्डन के अंदर कौन कौन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। ओके, कि मुगल आता है, पर्शियन आता है, इटालियन आता है, फ्रेंच एंड अमेरिकन गार्डन्स, ये सभी फॉर्मल गार्डन के ही एग्जाम्पल हैं जिसको हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए आपको हम पिक्चर के थ्रू भी दिखाना चाहते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो ये है फॉर्मल गार्डन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रोड्स हैं वो बिल्कुल 90 डिग्री पे कट हुए हैं। ओके, और हाँ, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, मतलब आपको जो दूसरे साइड दिखेगा वही उसके अदर साइड में भी दिखेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिमेट्रिकल है, यही तो इसका सबसे मेन फीचर है, वही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मल के आगे इनफॉर्मल गार्डन पे। तो इनफॉर्मल गार्डन के क्या फीचर्स होते हैं उसे देख लेते हैं। तो हमने पहले में देखा कि हम पहले प्लान बनाते हैं, उसके बाद लैंड सेलेक्ट करते हैं, लेकिन जो इनफॉर्मल गार्डन होता है उसमें हम वैसा नहीं करते। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक लैंड हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर उसमें हम अपने प्लान को फिट कर देते हैं, मतलब प्लान इज़ फोर्स्ड टू फिट द लैंड। ओके, इसमें बस ये है, सबसे इसका मेन एम है कि इसमें जो नेचुरल सीनरी आनी चाहिए, कि हमारा गार्डन एकदम लाइवली दिखना चाहिए, नेचुरल दिखना चाहिए। लैंड लेवल्ड है या नहीं है, इट डजेंट मैटर। इसका डिज़ाइन सिमेट्रिकल नहीं होता, रादर एसिमेट्रिकल होता है। ओके, इसमें जैसे उसमें था ज्योमेट्री में कि स्क्वायर था, सर्कुलर था, रेक्टेंगुलर था, इसमें नॉन सिमेट्रिकल बेड्स एंड बॉर्डर्स होते हैं। जो हेजेस, एजेस, टॉपियरी उसमें ट्रिम्ड होते थे, इसमें अनट्रिम्ड होते हैं। आप प्लीज़ इसको कंपेयर करके पढ़ें, आप ज़्यादा याद रख पाएंगे। इंडिविजुअल प्लांट्स आर नॉट सिलेक्टेड एज फीचर। उसमें क्या था कि इंडिविजुअल प्लांट जो होता था उसको हम मतलब कि सिलेक्ट करते थे कि ये इसका फीचर है। बस इसमें नहीं है कि कहीं भी कोई भी पेड़ लग गया, बस सुंदर लग रहा है, डैट्स मैटर। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, फिर से ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको याद रखना ही रखना है। इसमें एग्जाम्पल है जापानीज़ गार्डन, चाइनीज़ गार्डन, इंग्लिश गार्डन। ओके,
अब आप एग्ज़ाम्पल देखिए एक पिक्चर के थ्रू। ये इनफॉर्मल गार्डन है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई सिमेट्री नहीं है, बस ये है कि आई कैचिंग है। हम इसको देख रहे हैं तो हमें सुंदर लग रहा है, तो बस हमको इसमें नेचुरल जो ब्यूटी है उसको मेंटेन रखना है। ये हमारा मेन पर्पस होता है इनफॉर्मल गार्डन में। ओके। अब जो दो और स्टाइल ऑफ गार्डनिंग है जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जब टर्म्स आया है तो हमें समझना चाहिए कि क्या होता है। तो फ्री एंड वाइल्ड स्टाइल ऑफ गार्डनिंग, इसके बारे में जान लेते हैं। जो फ्री स्टाइल गार्डनिंग है वो फ्री है, मतलब कहीं भी फिट हो सकता है। या तो फॉर्मल स्टाइल की बात करो, इनफॉर्मल स्टाइल की बात करो, ये कहीं भी फिट हो सकता है। बस ये है कि जो इसका इफ़ेक्ट आना चाहिए वो बिल्कुल नेचुरल आना चाहिए, ठीक है। जबकि वाइल्ड स्टाइल गार्डनिंग है उसमें तो कोई रूल्स ही नहीं है, देयर इज़ नो रूल्स। बस वाइल्ड का एक ही एम होता है कि वो गार्डन ब्यूटीफुल होना चाहिए और एकदम नेचुरल होना चाहिए। ओके। जैसे आप देख सकते हैं वाइल्ड गार्डन का कि ये कहीं पे रॉक्स हैं, उस पे पेड़ उगे हुए हैं। ये मे बी इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन है या नहीं है पता नहीं, बट ये सुंदर लग रहा है, तो हमको इसको नेचुरल और ब्यूटी ओरिएंटेड होता है वाइल्ड गार्डन। जैसे ये भी है, जो जो सेकंड पिक्चर आप देख रहे हैं ये भी है जो वाइल्ड गार्डन का एग्जांपल है। ओके। अब हम टाइप्स ऑफ गार्डन की बात करते हैं। हमने तो देख लिया स्टाइल ऑफ गार्डन, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ गार्डन की। तो टाइप्स में हमने बोला ना कि आपको दो स्टाइल ऑफ गार्डन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ फॉर्मल एंड सेकंड वन इज़ इनफॉर्मल। तो फॉर्मल गार्डन में कौन कौन से आते हैं? तो पर्सियन, मुगल, फ्रेंच, इटालियन, अमेरिकन। ओके। और जो इनफॉर्मल गार्डन है इसमें इंग्लिश, जापानीज़ एंड चाइनीज़। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या तो फिर इसे कहीं पे आप एक जगह पे नोट कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। अब हम पर्सियन गार्डन की बात करते हैं कि इसके क्या क्या फ़ीचर होते हैं। तो ये जो बेस्ड होता है किस आइडिया पे? तो आपने स्वर्ग के बारे में सुना होगा ना कि बहुत खूबसूरत होता है। तो ये बस जो हेवन की आइडिया, मतलब कि एक स्वर्ग का जो आइडिया के दिमाग में आता होगा वो उस आइडिया पे बेस्ड है। ये स्ट्रिक्टली फॉर्मल है और सिमेट्रिकल है। मैंने बताया था कि फॉर्मल का एग्जांपल है पर्सियन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। तो ये स्ट्रिक्टली फॉर्मल है, और जो फॉर्मल है वो तो सिमेट्रिकल होगा ही। इसमें ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल वर्क भी किए जाते हैं, ठीक है। इसमें कटिंग टेरेसेस भी डाले जाते हैं ताकि वो उसको और ब्यूटीफाई करे और वो सुंदर लगे। इसमें वाटर फ्लोइंग कैनाल्स होते हैं जो कि इसके एकदम लाइवली लुक देता है, इसीलिए ये होता है। ओके। इसमें जो साइप्रस प्लांट किया जाता है वो सिंबल ऑफ इटर्निटी होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। ओके। मैं आपको पर्सियन गार्डन तक पढ़ाऊँगी और मैं आपके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का इंतज़ार करूँगी। मैं चाहूँगी कि आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए आगे भी कुछ वीडियोस बनाऊँ। यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो मैं काम बिल्कुल करूँगी, तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट हमें दिखाएं। ओके। तो पर्सियन गार्डन की बात करें तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि पर्सियन गार्डन कैसा है। हमने पहले देख लिया कि पर्सियन गार्डन के क्या क्या फ़ीचर्स हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर आप नोट कर सकते हैं। अब जब हमने देख लिया तो हम ये भी देखते हैं कि पर्सियन गार्डन देखने में कैसा है। तो आप देख रहे हैं कि बीच में एक कैनाल टाइप है जिसमें कि वाटर भरे हुए हैं। दोनों साइड से रोड है क्योंकि इसको सिमेट्रिकल बनाना है ना। उसके दोनों साइड प्लांट है और प्लांट भी सिमिलर तरह के हैं। ओके। फीचर ऑफ मुगल गार्डन। अब मुगल जो गार्डन है उसका फीचर हम देखते हैं कि वो कैसा होता है। तो जो मुगल गार्डन है वो जो स्लोपी लैंड होता है, जो हिल साइड के लैंड होते हैं, उस साइड पे सबसे अच्छा होता है। ओके। आपको पता है कि इंडिया में मुगल गार्डन सबसे पहले मतलब किसने ओरिजिनेट करवाया था? तो वो था बाबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसे प्लीज़ नोट कर लें। ये जो गार्डन होता है वो इनक्लोज्ड होता है किससे? तो वाल से, एंड फिटेड विद टॉल गेट्स, लंबे लंबे गेट्स होते हैं। ओके। गार्डन हैज़ एटलीस्ट 7, 8 और 12 टेरेसेस सिम्बोलिंग 7 प्लैनेट। मतलब यदि 7 हो तो वो 7 प्लैनेट को सिम्बोलाइज करता है। 8 पैराडाइज को कहते हैं कि स्वर्ग 8 हैं तो 8 पैराडाइज को, और 12 जोडिएक जो हमारे राशि होते हैं, जोडिएक साइंस होते हैं, वो 12 होते हैं, तो उस 12 जोडिएक को सिम्बोलाइज करता है। ओके।
और जो सबसे लोएस्ट टेरेस होता है उसमें एक एंट्रेंस भी होता है। इसमें एक रनिंग वाटर होते हैं, इसके कैनाल में भी रनिंग वाटर होता है। पर्सियन में भी आपने देखा कि रनिंग वाटर कैनाल होता है, और ये मुगल में भी होता है रनिंग वाटर कैनाल। टर्मिनल बिल्डिंग होता है कि जो लास्ट में होगा वो बिल्डिंग होगा, बिल्डिंग से ख़त्म होगा। और आपको ये पॉइंट सबसे ज़्यादा याद रखना चाहिए कि इसमें बारादरी होता है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना, आपको याद रखना चाहिए कि बारादरी किसका फीचर है। तो ये है मुगल गार्डन का फीचर। ओके, सिम्बोलिज़म एंड प्लांट मटेरियल। ओके, चलिए मैं आप यहाँ पे अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ, और मैं होप करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। और यदि हमें आप सपोर्ट दिखाते हैं तो मैं आगे का भी बनाऊँगी, और मैं आपके पूरे के पूरे सिलेबस कवर करने का कोशिश करूँगी, ताकि आपको इधर उधर स्टडी मटेरियल के लिए भटकना ना पड़े। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।